नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि मर्द और औरत के जज्बाती फैसले एक घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिसका पछतावा दोनों को सारी उम्र लगा रहता है। याद रखें, तलाक जैसे मसाइल सिर्फ जज्बाती फैसलों और मियाँ बीवी में मुदाखलत और गैर तरबियत याफ्ता रिलेशन की वजह से ही बनते हैं। अगर आप भी तलाक के बाद शौहर से रुजू करके अपना घर बसाना चाहती हैं, तो आज का वजीफा खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तलाक के बाद शौहर से रुजू करने का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम ऊपर भी बयान कर चुके हैं कि तलाक जैसे मसाइल जज्बाती फैसलों, गैर तरबियत याफ्ता रिलेशन और मियाँ बीवी में बिला वजह मुदाखलत की वजह से ही बनते हैं। इस मुदाखलत का इफेक्ट दो तरह का होता है। मादी मुदाखलत में मर्द हजरात गैर औरतों की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, और दूसरा रूहानी मुदाखलत का मामला है, जिसमें तावीज़ या शैतानी अमलियात वगैरह शामिल होते हैं। इस अमल में भी शौहर का दिमाग अपनी औरत की तरफ से पलट जाता है और गैर औरतों की तरफ मबजूल हो जाता है। आज हम आपको इन तमाम मसाइल का शाफी और मुकम्मल हल बताएंगे, इसलिए ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप तलाक के बाद शौहर से रुजू करना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ हुब का ही होगा, जो कि आपने कुछ इस तरतीब पर परफॉर्म करना है। या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या वाहदाहू, या वदूदो, या हय्यू या कयूम। हुक्म मिलियात का ये वो पुरअसर रूहानी अमल है, जिसकी बरकत से ना सिर्फ तलाक जैसे मामलात रिवर्स होंगे, बल्कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत में शदीद तरीन इजाफा होगा। अगर ये तलाक जादू की वजह से हुई है, तो इंशाल्लाह जादू जैसे मामलात भी आप दोनों से ख़त्म हो जाएंगी। इस मुकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि अगर जादू टोना की वजह से हुई तलाक में रुजू हो भी जाए, तो दोनों के दरमियान नफरत और लड़ाई झगड़ा कायम रहता है। लिहाजा इस वीडियो में बयान किए जाने वाला अमल सही तरतीब के साथ परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तलाक के बाद शौहर से रुजू करने का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, शौहर से रुजू का वजीफा आपने खास तन्हाई में और खूब तवज्जो के साथ करना है। तन्हाई में इंसान की तवज्जो बनती है, और तवज्जो से किए गए अमल ही हाजत पूरी करने का जरिया बनते हैं। इसलिए वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें, जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। नंबर 3, अगर रुजू का वक़्त कम रह चुका है, या शौहर ने तलाक, मुदाखलत या जादू टोना की वजह से दी है, तो इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श शुब सुलेमानी लाजमी तहरीर किए जाएं। इस नक्श मुबारक की मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। नंबर 4, शौहर से रुजू करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखें और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल करें। अजीज़ान मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिनको अक्सर ही बहनें जल्दबाजी में या जज्बाती कंडीशन में इग्नोर कर देती हैं। अगर आप भी किसी वजीफा में हतमी फैज़ हासिल करना चाहती हैं, तो खुदारा वजीफा पुरसकून होकर और इसके बुनियादी लवाजबात के साथ ही परफॉर्म किया जाए। खैर, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। इसके बाद आपने जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और शौहर को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आपके दिल की धड़कन पुरसुकून हो जाए, तब आपने हुब की पढ़ाई शुरू करनी है। ये पढ़ाई आपने आहिस्ता आहिस्ता, पुरसुकून होकर और दिल की हर हर धड़कन के साथ ही करनी है। इस अमल में आपने हुब की पढ़ाई कम से कम 1100 बार दिल से करनी है, और वक़्त की तरतीब पर यह वजीफा 14 रोज तक जारी रखना है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से शौहर रुजू भी करेगा और आप दोनों के दरमियान हर तरह की मुदाखलत भी खत्म हो जाएगी। तजरीब के एतबार पर यह एक जबरदस्त रूहानी और कुरानी अमल है, जिसकी बेशक इस दौर में बड़ी खास जरूरत महसूस की जाती है। अगर आपके हालात शदीद नौयत के खराब हैं या बाद आखिरी लम्हात में आ चुकी है, तो इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श शुब सुलेमानी लाजमी तहरीर कर लें।
کیونکہ کریٹیکل حالات میں صرف نقش حب سلیمانی ہی آپ کو بجلی کی کڑ کی طرح فیض دیتا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔